नमस्ते बच्चों, सदैव प्रसन्न रहो। मैं JVN डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। बच्चों, मैं आपको आदिकालीन कवियों के बारे में बता रही हूँ और पिछले वीडियो में भी मैंने आपको आदिकालीन प्रमुख कवियों के बारे में बताया था और उसी श्रृंखला में मैं आज आपको आदिकालीन प्रसिद्ध कवि चंद बरदाई जी का जीवन परिचय बताऊंगी। उनके बारे में समझाऊंगी कि उनका जीवन किस प्रकार का था। तो आइए बच्चों, जानते हैं चंद बरदाई जी के बारे में। बच्चों, आपने खूब पढ़ा होगा कि पृथ्वीराज रासो के बारे में। तो जहाँ भी प्रामाणिकता की बात आती है, कोई संदिग्धता की बात आती है, वहाँ पृथ्वीराज रासो का नाम ज़रूर लिया जाता है। तो पृथ्वीराज रासो आप पढ़ते ही आए हैं उसके बारे में, और इसके प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हिंदी के प्रथम महाकवि चंद बरदाई ही हैं। और चंद बरदाई जी ने शील संकोच के कारण अपने ग्रंथों में स्वयं के कुल, गोत्र, जन्म, जीवन, वृत्तांत आदि के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है और इसीलिए जो है इनके बारे में सारी की सारी बातें दूसरों के द्वारा कही गई हैं, क्योंकि पृथ्वीराज रासो के जो विभिन्न टीकाकार हैं उन्होंने ही चंद के विषय में कुछ बताया है जो हमें प्राप्त होता है। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म इनका जन्म संवत 1206 विक्रमी का है और इनका जन्म लाहौर में हुआ था। इनका नाम चंद था तथा वरदाई इन्हें उपाधि दी गई थी, इसलिए इनको चंद वरदाई कहा गया था। क्या था बच्चों कि नाम इनका चंद था और इनको वरदाई जो थी इनको उपाधि दी गई थी। चंद को कहते हैं कि देवी का वरदान प्राप्त था, उनकी सिद्धि प्राप्त थी और सरस्वती से वरदान प्राप्त होने के कारण ही ये वरदाई भी कहलाए। ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो सरस्वती का इनके ऊपर बहुत आशीर्वाद था और उनसे जो वरदान प्राप्त हुआ था, इसी कारण में वो वरदाई कहलाए। चंद के पिता का नाम मल्ल था और इनकी जाति भट्ट थी। कहते हैं कि इनका और पृथ्वीराज चौहान का जन्म एक ही दिन हुआ था। ये पृथ्वीराज चौहान की भांति ही कट्टर हिंदू धर्म को मानने वाले शैव थे। चंद ने 2 विवाह किए थे। पहली पत्नी कमला थी और दूसरी का नाम गौरी था। गौरी पर चंद का विशेष प्रेम था। वह उनके काव्य की प्रेरणा थी, उनके काव्य के लिए प्रेरणा दिया करती थी। चंद के इन दोनों पत्नियों से 10 पुत्र हुए। उनमें जलहन नामक पुत्र चंद का विश्वास पात्र था और उस पर उनका विशेष स्नेह था। जब चंद को राजकाज की दृष्टि से गजनी जाना पड़ा, तब अपनी पुस्तक जलहन को सौंपकर ही चंद गजनी गए थे। पृथ्वीराज रासो में चंद और पृथ्वीराज की मित्रता का वर्णन मिलता है। चंद पृथ्वीराज के सहायक, परामर्शदाता, विश्वास पात्र मित्र थे। चंद्र पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के दरबार में ही पृथ्वीराज के प्रिय पात्र हो गए थे। पृथ्वीराज चौहान ने चंद को नागौर में विस्तृत भूमि दी थी। वहाँ पर इनको बहुत सारी भूमि दी थी और जन्म से मृत्यु तक चंद बरदाई कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के साथ ही रहे थे, उनके साथी के रूप में ही उनके साथ रहे। जितना महत्व शिवाजी के साथ भूषण को दिया जाता है, उससे भी कहीं अधिक पृथ्वीराज के साथ चंद बरदाई का महत्व है। ये दरबारी कवि और योद्धा भी थे। चंद बरदाई क्या थे? दरबारी कवि थे और योद्धा भी थे। कहते हैं शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने धोखा देकर पृथ्वीराज को बंदी बना लिया था
और वो उसे गजनी ले गया था। तो ये तो बच्चों आपको मालूम ही है कि कितनी बार परास्त किया था मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने, लेकिन फिर जब धोखा देकर उसको बंदी बना लिया और वो पृथ्वीराज को गजनी ले गया, तो फिर कवि चंद उस समय रासो ग्रंथ की रचना कर रहे थे। कवि जो चंद थे उस समय ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना कर रहे थे, और उसी समय पर वो उसको गौरी जो था वो पृथ्वीराज को धोखे से बंदी बनाकर गजनी ले गया था। तो अपने पुत्र जलहन को रासो सौंप कर चंद्रवरदाई गजनी चले गए। वहाँ उन्होंने गौरी के सामने पृथ्वीराज के शब्द बेदी बाण की प्रशंसा की। बादशाह के सामने प्रदर्शन की व्यवस्था की गई। उन्होंने बताया कि ये शब्द पर बाण चलाते हैं, तो बहुत ही उसकी प्रशंसा की गई। तो वहाँ राजा ने गौरी ने उनके प्रदर्शन की व्यवस्था कराई, और पृथ्वीराज के हाथों में धनुष दिया गया। और चंद्र ने कहा, जब देखा कि ये धोखेबाज था गौरी और वहाँ ऊपर बैठ गया था, उसने ऐसी व्यवस्था की थी कि जहाँ से भी आवाज़ लगाए तो आवाज़ चारों दिशाओं में आती थी। तो पृथ्वीराज की आंखें बांध दी गईं और बताया गया कि हाँ, आवाज़ के ऊपर अब तीर चलाना है। जब बहुत परेशानी हुई इस तरह की, तब इन्होंने क्योंकि ये कवि भी थे पृथ्वीराज ये चंद्रवरदाई, तो इन्होंने चंद्रवरदाई ने कहा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो जब उन्होंने ये कहा, बोलकर जब ये बात उनको कही, तो पृथ्वीराज ने उसी समय उसको उस पे अंदाज़ा लगा के और वहाँ पर तीर चला दिया, और उसी समय गौरी वहाँ से ऊपर से नीचे गिर गया, गौरी की मृत्यु हो गई। तो पृथ्वीराज ने शब्द बेदी बाण से बादशाह का काम तमाम कर दिया, और चंद और पृथ्वीराज दोनों ही परस्पर तलवार के वार से कटकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार चंद के साहस और वीरता की ये कथा इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि चंद और पृथ्वीराज का जन्म और मृत्यु साथ साथ ही हुए थे। तो बच्चों, ये था चंद्रवरदाई का जीवन परिचय। मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा और बड़े इसके आनंद के साथ आपने इसको समझा होगा। मैं अगला जो वीडियो है उसमें पृथ्वीराज रासो के बारे में बताऊंगी, और ये जो सेशन था हमारी ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था। आपकी कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं, मैं आपको उसका उत्तर दूंगी। शेष अगले वीडियो में पृथ्वीराज रासो के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।